आपकी औकात से बाहर का इंसान हूँ। वो थोड़ा करीब आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे बहकाने के लिए मेरे सामने टाई होना चाहिए। बट आई टेल यू, नाइस ट्राई बट रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट टाइम, इफ योर बॉडी नीड्स अ मैन, जस्ट let me know. I'm quite open minded. Along with the hotel, I'll even give that man a tip from my side. After all, we are business partners. जुबान संभाल कर। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, वो भी सख्त लहजे में गुस्से से कहती है। वाह! वो तालियां बजाते हुए कहता है, तो आपको बेइज्जती भी महसूस होती है? वाकई, वाह! वो तंजिया मुस्कान के साथ कहता है, I know a lot of such men who deceive their partners for the sake of the body. If you need a number, let me know. I can help you quite a lot. After all, in this society, there is a shortage of both men and women. तुम खुद को समझते क्या हो? अगर अभी मैं अपने कपड़े फाड़कर बाहर चली जाऊं और कहूं कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की तो सोचो जरा, तय तुम पर यकीन करेगा? वो होंगे। लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर उसके पास आती है। कभी भी नहीं। वो कभी तुम पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि अल्टा तुम्हें छोड़ देगा। वो उसके चेहरे के करीब अपनी अंगली उसके गाल पर फेरते हुए कहती है, बेहतरी इसी में है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो और यहाँ से चलते बनो। वो उसकी अंगली को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता है। वैसे तो तय को मुझ पर खुद से ज़्यादा यकीन है, लेकिन अगर फिर भी मुझे प्रूफ देना पड़ा तो। वो एक लम्हे के लिए रखता है, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसका चेहरा देखता है। उस सारे कमरे में कम इज़ कम 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैडम, आपके इत्तला है कि आपके कमरे में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं के लिए अर्ज है। फिर वो थोड़ा 2 कदम पीछे हटता है, गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्या लगता है तुम्हें कि इतना बड़ा बिजनेस मुझे मेरे बाप की विरासत से मिला है? नहीं, ये मकाम मैंने खुद कमाया है। और इस मकाम तक आते आते तुम्हारे जैसी बहुत सी 100 लड़कियों ने मेरे साथ ऐसी हरकतें की होंगी, तो क्या मैं सबके साथ अय्याशी करता, हर ऐरे गैरे के साथ रातें गुजारता फिरूंगा? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहती है, आज की रात न मैं खुद भूलूंगी और न मैं तुम्हें भूलने दूंगी। ये कहते ही वो तेजी से पलटती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। रको, वो कदम रोक लेती है, दरवाजे के करीब खड़ी, मुट्ठियों को सख्ती से बंद किए हुए, मगर वो पलटती नहीं। आज के बाद अकेले में ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत, वरना बिजनेस बर्बाद करने के साथ साथ तुम्हारा भी वो हशर करूंगा कि तुम किसी को मन्ना दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। माय डियर बिजनेस पार्टनर्स। वो फिर से वहशत भरे अंदाज में और एक भारी सी आवाज में कहता है, क्या क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी ही समझो। आज पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर रौब से कहता है, और हाँ, ये पहनकर बाहर नहीं आना। वो अपना कोट इसके कुंधों पर ओढ़ाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही वो अपनी टाई ढीली करता है और गहरी सांसें लेने लगता है। जैसे ही जेके कमरे में दाखिल होता है, वह देखता है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। हर चीज को बिखरी हुई हालत में देखकर वह हैरान हो जाता है। हर चीज यूं गिरी पड़ी होती है, गोया कि जैसे कोई तूफान यहाँ से गुजरा हो। वह फौरन सर्वेंट को वहां बुलाता है। ये क्या हालत है कमरे की? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे गंदगी पसंद नहीं, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? आखिर किस चीज़ के पैसे मिलते हैं तुम्हें? लेकिन सर, वह भी कमरे की इतनी बुरी हालत देखकर दंग रह जाती है। सर, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ी देर पहले कमरा चेक करने यहाँ आई थी तो कमरा बिल्कुल साफ था। अच्छा, तो फिर यहाँ कोई जिन घूम कर गया है? और ताए कहाँ हैं? सर, शायद बाहर गए हैं, वह घबराए हुए लहजे में कहता है। इस वक्त वह अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए हैरानी से कहता है, रात के 12:30 बजे। अच्छा, तुम अपना काम करो, वह सर्वेंट से कहता है और फौरन टे को कॉल मिलाता है। उसकी पेशानी पर पसीना आने लगता है। टे इस वक्त कहाँ जा सकता है? ऊपर से बाहर बारिश हो रही है। रूम के अंदर फ़ोन जब बजने लगता है तो उसकी टेंशन 2 गुनी हो जाती है। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है।
वह भागते हुए अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ जाता है। मॉम, मॉम एक्सक्लेमेशन मार्क वह चिल्लाता है। क्या हुआ जेके बेटा, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? माँ, टी कहाँ है? वह बेचैनी से कहता है। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने उसे स्टडी की तरफ जाते देखा था। उसके बाद तो मैं अपने रूम में आ गई, मॉम कहती हैं। क्या? स्टडी रूम की तरफ? ओह मेरे अल्लाह, ये सब आज ही होना था क्या? इसका मतलब है आज जो भी हुआ है वो सब उसने देख लिया होगा। नहीं, वह सिर पर हाथ रखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। कहीं वो चला तो नहीं गया? मुझे उसे समझाना होगा, इससे पहले कि वो मुझे गलत समझे। वह तुरंत स्टाफ को एक जगह बुलाता है और पता करवाता है कि टे कौन सी गाड़ी लेकर गया है। तो उसे पता चलता है कि वो बिना गाड़ी के घर से पैदल ही निकला है। जेके गुस्से में पास रखा गुलदस्ता जमीन पर फेंक देता है। इतनी आसानी से कैसे निकल गया वो? और गार्ड्स सो रहे थे क्या? वह चिल्लाकर कहता है, लेकिन उसका गुस्सा देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह उसके सामने कुछ बोल सके। आह, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। ये कहते ही वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। ये क्या हो गया मुझसे? क्यों? ओ गॉड, आखिर क्यों मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? जेके की नम आंखें और चेहरे पर चिंता देखकर उसकी माँ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देती है। इतने में जया भी वहां आ जाती है। आंटी, ठीक कह रही हैं, जेके तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। आ जाएगा खुद ही, वो कोई बच्चा तो नहीं है ना? बकवास बंद करो, एक शब्द और न सुनूं तुम्हारे मुंह से। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वह गुस्से से कहता है। आराम से जेके, इस बेचारी पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मेहमान है तुम्हारी। और रही बात ते की, किसी काम से गया होगा, आ जाएगा। रहने दीजिए आंटी, मेरी वजह से ही हुआ है ये सब। एक दो बार टे को समझने की कोशिश क्या कर दी, वो तो मुझसे नफरत ही करने लग गया। क्या गलत कहा मैंने कि उसे भी काम करना चाहिए? क्या सारा दिन घर बैठा रहता है? वो खुद तो कोई काम काज करता नहीं है और मेरे और जेके के काम के बीच दरार डाल रहा है। शायद तुम जानती नहीं मिस जया, मेरी कंपनी के 50% शेयर टेई के पास हैं। ये उसकी शराफत समझो कि वो झटकारता नहीं, वरना जिस दिन उसने कंपनी ज्वाइन कर ली उस दिन वो तुम जैसे लोगों को मसल कर रख देगा। समझी तुम? जेके, ये तुम किस तरह से जया से बात कर रहे हो? गलती टे की है, उसे बताकर जाना चाहिए था। बताकर टे नहीं गया और गुस्सा तुम जया पर उतार रहे हो। हद है लापरवाही की। आज घर आने दो, उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी। ये बात अगर मैंने जेके से कही होती तो इन्हें गुस्सा आ जाना था। आप खुद देखिए ना, ये समय है घर से बाहर जाने का। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वैसा तो नहीं? मेरा मतलब है कहीं टाई जेके को धोखा तो नहीं दे रहा? अपनी बकवास बंद करो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान निकाल लूं। उसका जिस्म पूरा पसीने से भर जाता है। वो अपने दोनों हाथों से सिर के बाल पीछे करता है और घर से बाहर निकलने लगता है। मैं तुम्हारे दिल में टाई के लिए इतना जहर भर दूंगी कि तुम खुद मेरे पास आओगे, वो भी घुटनों के बल चलकर, और मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तब जाकर कहीं आज के दिन का बदला पूरा होगा मेरा। रही इस कमक्ल की बात, तो बेवकूफ खुद मैदान छोड़कर भाग गया। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ, खुद जान छोड़ गया। वो दिल में सोचते हुए अपनी जुल्फों से खेलती है।